चलिए RS अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन व्हिच, देखिए इन व्हिच द पॉइंट -3k डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A -5 -4 एंड B -2 3, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। बहुत आसान है। चलिए देखिए यहां सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए फोटो बना देंगे, यानी कि फोटो में लाइन ए इक्वल टू कितना है -5 -4। ओके। बी का कोऑर्डिनेट है -2 3। ओके। अच्छा अब कह रहा है कि पॉइंट 3 क्या है। चलिए यहां पर P लेते हैं और यहां पर है -3k। ओके क्लियर है। डिवाइड्स किस रेशियो में P AB को डिवाइड करता है, यही क्वेश्चन है। तो मान लेंगे λ/1। चलिए यहां तो लेट यहां लिख देंगे लेट, ठीक है, पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटू λ/1 रेशियो, λ/1 रेशियो। चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, सुनिएगा देखिएगा, यहां नंबर है, अब शीशा नंबर है, अब शीशा नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले अबसिशन निकालते हैं। और देखिए राइट साइड में क्या है, ऑर्डिनेट वेरिएबल है ना। चलिए यानी कि k का वैल्यू भी देखिए लिखा हुआ है, k का वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। चलिए तो ऑर्डिनेट से k का वैल्यू निकलेगा। क्लियर है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं अब शीशा, यानी कि -3। तो क्या करेंगे, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए -3 इक्वल टू, सुनिएगा, राइट साइड का कनेक्शन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है और लेफ्ट साइड का कनेक्शन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है, यही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा 1 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -5 प्लस λ/2 λ/2 बाई λ+1। क्लियर है यहां। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां पर -3 तो ये डिवाइड है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो यानी कि -3 λ+1 इक्वल टू -5 -2 λ। क्लियर है यहां। अच्छा एक चीज देखिएगा, -3 λ -3 इक्वल टू -5 -2 λ। ठीक है। अच्छा देखिए लेफ्ट साइड में जो -3 λ है, तो ये लेफ्ट साइड आता है तो -2 λ है, तो +2 λ हो जाएगा। तो चलिए -3 λ +2 λ इक्वल टू -5। देखिए लेफ्ट साइड में -3 है, राइट साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। चलिए +3, यानी कि यहां पर लिखा जाएगा -λ और -2। देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर माइनस माइनस हो गया, कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 2 हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है, लैम्डा तो चलिए 2 हो गया, तो बी कैन राइट 2/1 लिख सकते हैं ना। लैम्डा का वैल्यू 2 आया तो 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2:1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए किस रेशियो में P डिवाइड कर रहा है, तो P 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां लिख देंगे P डिवाइड्स किस में कर रहा है, सुनिएगा, P डिवाइड्स लाइन AB इंटू 2:1 रेशियो। यहां तक क्लियर है। अच्छा चलिए अब हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ K का वैल्यू से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए ऑर्डिनेट में चलेंगे। चलिए K इक्वल टू, देखिए लैम्डा इंटू 3, यानी कि लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4, 1 इंटू -4, चलिए बाई लैम्डा +1। अच्छा देखिए लैम्डा को वैल्यू तो निकल चुका है, निकला हो कितना, देखिए 2, यानी कि यहां पर लैम्डा का वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए 2 ही पुट करते हैं, 2 इंटू 3, 1 में -4 से मल्टीप्लाई होगा, -4, लैम्डा 2 है, चलिए 2 + 1 यानी कि 6 - 4/3, यानी कि K का वैल्यू आ चुका है 2/3।
3। तो कहने का मतलब होता है एक साथ लिख देंगे, एक साथ लिखेंगे आंसर। तो लैम्डा इज टू 2:1 रेशियो और के का वैल्यूज आया है 2/3। ये एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर आंसर लिख देंगे। क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2:3 है एंड बी 5:6 है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है? बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है? जो पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिवीजन कहते हैं। सुनिएगा यहां पर कथा कहानी सुनिए। देखिए पहला बताते हैं कंसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारा पहला कंसेप्ट है, ठीक है? तो जब भी कभी भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, चलिए एक्स डैश एक्स, ठीक है, यहां पर वाई डैश वाई, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक लाइन है। सुनिएगा ये एक लाइन है। चलिए लाइन को कौन इंटरसेप्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा, यानी कि ठीक है, देखिए एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x 0, यानी कि x का एनी वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो ऑन इंटरसेप्ट x एक्सिस y का वैल्यू होगा 0। समझ में आया कि नहीं आया ना? चलिए तो यानी कि समझ में आ गया। तो आइए समझ में आ गया तो हमेशा इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखना है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस x एंड 0। चलिए अब हम बताते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अच्छा चलिए तो वाई एक्सिस पे देखिएगा, सुनिएगा वाई एक्सिस पे एक्स है 0 एक्स एक्सिस वाई डैश वाई। तो हम वाई के बारे में बात करेंगे। चलिए ये लाइन है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सुनिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होगा, वाई का कोई ना कोई वैल्यू होगा। कहने का मतलब सुनिए वाई 0 इस कोऑर्डिनेट लिखना ही पड़ेगा, लेकिन वाई का एनी वैल्यू होगा, वाई का एनी वैल्यू होगा लेकिन एक्स का वैल्यू 0 होगा, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर कर रहे हैं। ओके ना? चलिए हम बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन। चलिए एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ए इक्वल टू 2:3 है, चलिए लिख दिया, और बी इक्वल टू है 5:6, चलिए हमने 5:6 भी लिख दिया। अब कह रहा है ना कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। चलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस। चलिए और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया। देखिए लाइन ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है? पॉइंट पी, तो इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। चलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से कट हो रहा है तो एक्स 0 होगा, यही ना? तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि P डिवाइड्स, लिख देते हैं लेट, ठीक है, यहां पर लिख देंगे लेट P डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू लैम्डा इज टू 1 रेशियो। थोड़ा स्पीड अप रखना है, स्पीड अप, ठीक है? अब एक चीज देखिए लैम्डा 1, कहने का मतलब क्या होता है कि राइट पार्ट का रिलेशन लेफ्ट पार्ट के ऑर्डिनेट से होता है और लेफ्ट पार्ट का राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है, ठीक है? राइट साइड का पार्ट का लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है और लेफ्ट पार्ट का राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है रिलेशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा, ठीक है? तो अब हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है? यहां पर क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं ऑन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम ले रहे हैं टेकिंग ऑर्डिनेट ले रहे हैं। अच्छा ऑर्डिनेट क्यों ले रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से, ऑर्डिनेट देखिए नंबर है, ऑर्डिनेट यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यानी कि लैम्डा का वैल्यू हमको मिल जाएगा। सुनिए दिमाग लगाना होता है ना, दिमाग लगाइए, ठीक है? चलिए तो यानी कि हम 0 लेते हैं, टेकिंग ऑर्डिनेट 0 है ना, चलिए 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 बाई लैम्डा प्लस 1।
देखिए मजे की बात है ना कि ये डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 0 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 6 लैम्डा 3। अच्छा किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। चलिए हमने यहां पर 0 लिखा, 6 लैम्डा प्लस 3। अच्छा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 लैम्डा इक्वल टू -3। ओके अच्छा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा -3/6 यानी कि 3 2 का कैंसिल हो गया है ना। अच्छा लैम्डा का वैल्यू कितना आ चुका है -1/2। लेकिन जब हम बात करते हैं रेशियो के, ठीक है, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू -1/2 आया, ये इंडिकेट करता है एक्सटर्नली डिवीजन। ये क्या इंडिकेट करता है? एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है। लेकिन जब रेशियो लेंगे तो रेशियो में साइन हटा देते हैं। चलिए लैम्डा इज टू 1/2 लिख सकते हैं, इसी को 1:2 रेशियो लिख सकते हैं। हमारा ये आंसर आ गया किसका? इन व्हाट रेशियो का आ गया। अब हम बात करते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है? P। इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर ले देते हैं टेकिंग अब्ससीसा, यहां पर अब्ससीसा क्या है? यहां पर x है। देखिए क्लैरिटी यहीं से झलकता है, ठीक है। तो देखिए अब्ससीसा से अब्ससीसा लिए तो अब्ससीसा से ही मतलब रखेगा, लेफ्ट पार्ट अब्ससीसा से मतलब रखेगा, राइट पार्ट अब्ससीसा से मतलब रखेगा। क्लियर है? चलिए नए सीखना चाहिए, नया सीखना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए अब यहां पर देखिए लैम्डा इंटू 5 आइए जी, और देखिए 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू क्या लेना है? 1/2 लेना है, ठीक है। चलिए तो लैम्डा का वैल्यू ले लेंगे 5, यानी कि 1/2 इंटू 5 प्लस 2 बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं, तो आइए यहां पर हम इसको भेजते हैं अपने घर। चलिए तो कहने का मतलब है कि x का वैल्यूस देखिए 5/2 लिख सकते हैं। सुनिए 5/2 प्लस 2 कुछ नहीं तो बाई 1 में लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 है, चलिए हमने 1/2 प्लस 1/1 लिख सकते हैं। अच्छा देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा तेजी कीजिएगा। चलिए हमने 2 एलसीएम लिया, 5 हुआ प्लस 4 हुआ, और यहाँ पर भी हमने एलसीएम 2 लिया, ठीक है। तो 1 होगा और वो 2 इंटू 1 2 होगा, है ना। अच्छा देखिए नीचे में भी 2 है, नीचे में भी डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल। तो अब देखिए 5 4 9 1 प्लस 2 3 कैंसिल हो गया, यानी कि x इक्वल टू आ चुका है 3। क्लियर है? लेकिन हमको किससे मतलब है? कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स x 0 है। क्लियर है? तो चलिए अब लिख देना है, एक की जगह आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो x जगह आंसर लिखते हैं, तो लैम्डा इज टू इक्वल टू 1:2 रेशियो आएगा। और जो p का कोऑर्डिनेट है, सुनिएगा p का कोऑर्डिनेट है x बराबर 3 आया है, तो 3 and 0। चलिए एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? एकदम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ एक्स एक्सिस जो कट किए हैं, तो सुनिए एक्स एक्सिस से कट किए हैं लेकिन लिख दिए हैं, तो आप भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब एक्स एक्सिस ऐसे खींचेंगे, लाइन ऐसे खींचेंगे, लैम्डा उधर मानेंगे, 1 इधर मानेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेसिक चीज है कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख भी दिए हैं कि एक्स एक्सिस से इस लाइन को कट कर रहे हैं, इसलिए एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा। और कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कटा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 -3 है एंड बी 3 7 है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। इस बार क्या कर रहा है? वाई एक्सिस द्वारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 होगा। चलिए ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये CBSE 2006 में आया हुआ है। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज हम बताना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कहने का मतलब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, तो सुनिएगा कोऑर्डिनेट होगा 0 and y होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है। और x का वैल्यू क्या होगा? हमेशा x का वैल्यू हमेशा 0 होगा।
यही ना। चलिए हम बात करते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, देर ना करते हुए सॉल्यूशन कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर लाइन ले लिया और यहाँ पर a लिया, -2 -3 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर b है 3 7 है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब कह रहे ना कि ये कट कर रहा है, किसके द्वारा कट हो रहा है? y एक्सिस। तो y, तो इसको हमने मानना पॉइंट ऑफ डिवीजन p, ठीक है। इसी को तो कहा जाता है पॉइंट ऑफ डिवीजन, क्योंकि लाइन ए बी को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना। चलिए, तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या हमने बोला कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होगा 0y मान लेंगे। चलिए 0y। और हाँ, एक चीज, p किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो। तो मान लेते हैं कि लैम्डा इंटू 1। तो लेट, सुनिएगा, लेट p डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू लैम्डा इज टू 1 रेशियो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मजे की बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। राइट पार्ट का कॉम्बिनेशन लेफ्ट पार्ट के कोऑर्डिनेट से होता है और लेफ्ट पार्ट का कॉम्बिनेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है, यही है ना। तो देखिए स्पेशल ले रहे हैं, स्पेशल सेक्शन फार्मूला का यूज कर रहे हैं। देखिए टेकिंग पॉइंट, सुनिएगा, टेकिंग, और मजे की बात मैं बताऊं कि देखिए अब शीशा 0 है, अब शीशा, और यहां पर 3 अब शीशा है, क्या है? नंबर है, क्लियर है। यहां पर -2 अब शीशा है, 0 अब शीशा है, और यहां पर 3 अब शीशा है। तो चलिए पहले अब शीशा को ले रहे हैं। तो टेकिंग अब शीशा, टेकिंग अब शीशा, इसको लेने से ना हमारा बहुत क्लैरिटी हो जाता है, मैथमेटिक्स में बहुत क्लियर हो जाते हैं। चलिए, तो यहां पर 0 है, चलिए 0 है, तो चलिए 0 लैम्डा इंटू 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 1 इंटू -2 बाई लैम्डा प्लस 1। एक चीज मैं मजे की बताता हूं कि ये राइट साइड में डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा, 1 में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, अब एक चीज 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा 3 लैम्डा -2, यानी कि 3 लैम्डा इक्वल टू 2 होगा, लैम्डा इक्वल टू 2/3। यहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहां बात होने वाली है। तो देखिए 2/3 आया ना लैम्डा, तो यानी कि लैम्डा का 2/3 आया, तो 2:3 लिख सकते हैं, यही ना। चलिए, एक तो मिल गया हमको कि किस रेशियो में बांट रहा है, तो इस रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, जो जरूरत था उस रेशियो में बांट दिया है। रिक्वायर्ड रेशियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन है नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर तो पता चल गया, डायरेक्ट आंसर के पास लिखेंगे, क्लियर है ना। चलिए, रिक्वायर्ड रेशियो आ चुका है। अब हमें कहना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि y का वैल्यू आना बाकी है। चलिए, तो हम अब ले रहे हैं यहां पर टेकिंग ऑर्डिनेट, टेकिंग ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट लिख दिए ना, तो हमको पूरा क्लैरिटी आ गया कि y की इक्वल टू लिखना है, y इक्वल टू, तो लैम्डा का कॉम्बिनेशन 7 से। देखिए यहां पर ऑर्डिनेट कौन कौन है, -3 ऑर्डिनेट है, y ऑर्डिनेट है और 7 ऑर्डिनेट है ना। तो इसी के बीच रिलेशन होगा। तो चलिए लैम्डा इंटू 7, लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, चलिए बाई लैम्डा प्लस 1, यही है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा लैम्डा का सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा, यानी कि लैम्डा का वैल्यू कितना है 2/3। चलिए 2/3 इंटू 7, 1 में -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, अब बाई में क्या है और यहाँ पर नहीं अटेगा, तो आइए ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए आइए आइए, चलिए तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू y इक्वल टू लिख सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू 2/3 है, चलिए 2/3 इंटू 7 है, चलिए 7 दिया, प्लस 1 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो यहाँ इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम -3 लिखते हैं। बाई में देखिएगा लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना है 2/3, यानी कि 2:2 रेशियो, यानी कि 2/3
3 और +1, चलिए +1 दिया। अब देखिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, यानी कि 14/3 - 3/1 बाई, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हो चुका है 2/3, तो 2 + 3/3 यहाँ तो हम कर दिए, लेकिन यहाँ पर अभी काम करना बाकी है। तो आइए, तो क्या होगा यहाँ पर 3 एलसीएम, तो 14 और 3 3 9, तो चलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया और यहाँ पर 5/3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 3 होगा कैंसिल, चलिए 3 3 होगा कैंसिल, 14 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, ठीक है, तो देखिएगा 14 में से 9 जाएगा 5 आएगा, नीचे में कितना है 5 5 हो गया कैंसिल, हो गया 1, तो यानी कि y का वैल्यू कितना आया 1, यानी कि y का वैल्यू 1 आ गया। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इन व्हाट रेशियो वाला लिखते हैं, तो चलिए एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के लिखेंगे 2:3 एक बॉक्स बनाएंगे p xy वाला, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है सुनिए 0y, तो चलिए 0y, तो वहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो 0 तो है ही, चलिए 0 तो 0 है, y का वैल्यू कितना है 1, यानी कि 1, तो यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 0 1 और रेशियो आ गया 2:3। यहां पर कहीं दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स a 3 - 1 एंड b 8 9। और मजे की बात कि ये CBSE 2007 में आया हुआ है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इजी है, इजी है, इजी। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ए लिखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 1, चलिए 3 - 1 लिख दिया, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, बी का कोऑर्डिनेट 8 9, चलिए बी का कोऑर्डिनेट 8 9 है, क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं, देखिएगा एक लाइन है, देखिए ये लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है, चलिए लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, देखिएगा क्या x - y - 2 = 0, और ये AB को डिवाइड करता है, चलिए P पॉइंट पर AB को डिवाइड करता है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिए AB। अच्छा एक से सुनिएगा ध्यान से, तो ये P इसको λ/1 में डिवाइड करता है, तो A जो होता है ना, A अब शीशा कहा जाता है, ये x को इंडिकेट करता है, और B जिसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, ये y को इंडिकेट करता है, यानी कि A x का वैल्यू होता है और B y का वैल्यू होता है, ए ना। चलिए हम कहने का मतलब होता है कि राइट पार्ट का रिलेशन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है, और लेफ्ट पार्ट का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब शीशा एंड ऑर्डिनेट ले रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखना होगा लेट लाइन, ठीक है, चाहे लेट पॉइंट P, लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इंटू λ/1 रेशियो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलिए यहां पर A देखिए 3 है, A है, 8 है, ये क्या है अब शीशा, तो हम चलिए बाय टेकिंग अब शीशा हम लिख रहे हैं टेकिंग अब शीशा, तो जब अब शीशा लेते हैं तो हमको अब शीशा से मतलब रहता है, ठीक है, तो A = x लिख सकते हैं, सुनिएगा A = x लिख सकते हैं, क्योंकि A x को इंडिकेट करता है, x के वैल्यू को इंडिकेट करता है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो हम लिख सकते हैं λ × 8, λ × 8 + 1 × 3, 1 × 3 बाई λ+1। अच्छा A = x, यानी कि A = x = 8 λ+3 बाई λ+1, यानी कि इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्लियर है ना। अच्छा चलिए यहां पर तो ये हो चुका है, अब हम लिखते हैं टेकिंग ऑर्डिनेट, टेकिंग ऑर्डिनेट, तो जब हम ऑर्डिनेट का सिलेक्शन करेंगे, जैसे मैं ऑर्डिनेट का सिलेक्शन करते हैं
तो हमको y से मतलब रहता है, देखिए यानी कि ऑर्डिनेट से मतलब रहता है। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर b है और यहाँ पर 9 है। तो चलिए b इक्वल टू, b किसको इंडिकेट करता है, y को इंडिकेट कर रहा है। b इक्वल टू y लैम्डा इंटू 9, लैम्डा इंटू 9 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 बाई लैम्डा प्लस 1, और लिखने में देरी नहीं करनी चाहिए, b 9 लैम्डा -1 बाई लैम्डा प्लस 1, यानी कि ये इक्वेशन हमारा आ चुका है 2। यहां पर पूरा क्लैरिटी झलक रहा है पूरा ना। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, आइए जी आइए यहां पर अब हम बात करते हैं, देखिएगा लाइन, तो गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन, तो देखिए गिवन लाइन यही ना है, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यही है, कोई बात नहीं। तो देखिए x के बदले यहां पर 8 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आइए 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 8 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 लिखिए और माइनस साइन दीजिए और यहां पर y वाला में आइए। तो 9 लैम्डा माइनस 1, 9 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब यहां पर क्यों लिखे, तो आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से 1 से x का वैल्यू और 2 से y का वैल्यू यहां पर पुट किए। क्लियर है। तो इसका क्या होगा एलसीएम, आइए कुछ नहीं है तो 2/1 लिख सकते हैं, तो लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आएगा। तो 8 लैम्डा प्लस 3 माइनस, सुनिएगा माइनस 9 लैम्डा हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस 1 है ना, माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां पर 8 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा -2। अब देखिए एक चीज मजे की बात मैं बताना चाहता हूं, कि देखिएगा यहाँ लैम्डा प्लस 1 डिवाइड में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ पर 8 लैम्डा, चलिए 8 लैम्डा लिखते हैं, ठीक है, माइनस 9 लैम्डा और माइनस 2 लैम्डा, तो माइनस 11 लैम्डा है ना। अच्छा देखिए 3 नंबर है, 1 नंबर है, -2 है, तो 3 और 1 प्लस में है तो पहले प्लस का काम करते हैं। चलिए 4, इसके बाद -2 लिख देते हैं, ये डिवाइड में है, राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। चलिए 8 लैम्डा यानी कि -3 लैम्डा आप +2 इक्वल टू 0, यानी कि -3 लैम्डा इक्वल टू -2, यानी कि लैम्डा बराबर -2 बाई -3 कट गया, यानी कि लैम्डा का वैल्यू क्या आया, सुनिएगा लैम्डा का वैल्यू आ चुका है 2/3। तो लैम्डा का वैल्यू 2/3 है तो इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो तो आ चुका है, तो रेशियो आ चुका है, केवल रेशियो निकालनी है, तो रेशियो आ चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2:3 रेशियो में कौन लाइन डिवाइड, ये लाइन डिवाइड कर रहा है कितना, 2:3 रेशियो में। पूरा क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A 0-1, B 2-1 एंड C 0-3। क्लियर है। चलिए इसको हम समझ गए, लेंथ ऑफ मीडियंस निकालनी है, लेकिन मीडियंस क्या होता है, मीडियंस क्या होता है, तो आइए हम समझाते हैं। चलिए ये एक साइड हो गया ना, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलिए हम ABC लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से तीर चलाते हैं, यहाँ से एंगल से, तो यहाँ से तीर चलाएंगे तो यहाँ टकराएगा, तो यहाँ इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और चलिए ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये, ठीक है, ऐसे जाएगा, यहाँ टकराया तो चलिए ई हो गया, ठीक है। तो ये ई जो है AC का मिड पॉइंट हो गया। अब देखिए ये टकराया F, तो F हो गया AB का मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है। तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं, देखिएगा x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया, इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट हो गया, और C का x3 y3 कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम D पॉइंट निकालना चाहते हैं,
तो अब शीशा को ऐड करेंगे, सबसे पहले अब शीशा को ऐड करेंगे, बाय 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद ऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार हमको मिड पॉइंट फार्मूला से हमको पॉइंट निकलता है कि इसके मिड पॉइंट फार्मूला से डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बड़ा सा फोटो बनाइए। कभी भी ऐसा मत, या ऐसा नहीं बना देना है कि कॉपी से बाहर निकल जाए, ठीक है। चलिए हम यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट हो गया 2 1 एंड सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां पर बात करते हैं। देखिए ए सी बी सी पर पॉइंट डी, तो डी किसका क्या हो गया, मीडियंस हो गया, एडी मीडियंस हो गया। यहां से और यहां से ऐड करेंगे तो यहां से बी ई लिख देंगे और सी एफ। तो यहां पर मीडियंस पहले लिख देते हैं कि मीडियंस कौन कौन है। चलिए यहां पर मीडियंस कौन कौन सा है, देखिए मीडियंस कौन कौन सा है, एडी हो गया, चलिए यानी कि बीई हो गया एंड क्या हो गया, सी एफ हो गया। तो इसी का तो लेंथ निकालना है, ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर डी क्या है, सुनिए डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। अब देखिए ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अब देखिए एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। चलिए अब एक चीज देखिएगा, हम क्या करें, ऑन अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऑन अप्लाइंग, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम यूज करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल। तो आइए यहां पर आइए, चलिए अब क्या कह रहा है कि डी निकालनी है। तो चलिए डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए अब शीशा को ऐड करेंगे तो 2 + 0 यानी कि G2। और देखिए अब आते हैं ऑर्डिनेट में, 1 + 3/2 यानी कि हम लिख सकते हैं 2 2 कट गया 1 और यहां पर हो गया 4/2, 2 कैंसिल, यानी कि डी का जो कोऑर्डिनेट हो गया है 1 2 कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हम ऐसे भी लिखना चाहते हैं d = 1 2 तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये सही है, ठीक है। d = 1/2 d = 1 2 लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, या d स्मॉल ब्रैकेट 1 2 भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैलिड है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा आप डिलीट करेंगे, ये रहा कि क्या होगा, अब तो इससे कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है, जो चुराना था इससे चुरा लिए। अब आइए, ठीक है, अब हम बात करते हैं ई का, ई, ठीक है, ई के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 0 0 0, सबसे पहले तो 0 और 3 -1 है, यानी कि देखिएगा 3 -1/2 यानी कि 0 और 2/2 कट गया, यानी कि 1 आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि ई का जो कोऑर्डिनेट हो गया ना, क्या आ गया, ई का कोऑर्डिनेट 0 और 1 आ गया, क्लियर है। अच्छा अब हम आते हैं एफ में। चलिए एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 + 0 यानी कि 2/2, ठीक है। अब देखिए 1 + -1 तो 1 - 1/2, तो यानी कि ये तो 0 हो चुका है, कट गया, और ये कट गया, तो एफ का क्या वैल्यू से आ चुका है, देखिएगा एफ 1 एंड यहां पर 0। कोई दिक्कत है यहां पर नहीं ना। अब हम क्या करते हैं कि सुनिएगा, हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, सुनिएगा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले एडी निकालते हैं, क्योंकि डिस्टेंस पर हमको तो कहता है कि मीडियन का लेंथ निकालना है, तो यहां पर हो गया एडी, तो एडी का वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। सुनिएगा एडी = √अंडर, ठीक है। तो 0 आओ, अभी तो लिखना बाकी है, यहां पर लिख देते हैं, देखिए डी का वैल्यू 1 2, ठीक है। ई क्या आया है 0 1, सबको लिख देते हैं यहां ताकि हमको इस कैलकुलेशन आसान हो गया, 1 0,
ठीक है, अब आ चुका है। अब देखिए हम करें ए डी यानी कि 1 माइनस 0, सुनिएगा ध्यान से, 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा 2, देखिए माइनस को माइनस कर रहे हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर हो गया 1 2 प्लस 3 तो 3 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 9 यानी कि एडी आया है कितना, √10 यूनिट्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं ना, एडी इक्वल टू √10 यूनिट्स। चलिए एक तो मीडियंस निकल गया, अभी एक मीडियंस बीई है, तो चलिए बीई इक्वल टू, आइए बीई इक्वल टू √10, आइए जी आइए आप बीई। अच्छा 2 में से 0 जाएगा, चलिए 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 1 में से -1 जाएगा, अरे दादा ये तो हो गया कहानी खत्म। तो चलिए ये कट गया, 0 आ चुका है। और देखिए 2 4 का क्या होगा 2, यानी कि जो बीई आया है, बीई कितना आया है 2 यूनिट्स। चलिए हम इसको हम लिख दिए। अब बारी है सी एफ का, बीई भी निकल गया, सी एफ का, ठीक है ना। चलिए सी एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, √, देखिए सी एफ तो यानी कि 0 में से -1 करेंगे तो 0 में से -1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 माइनस होगा यानी कि 3 का स्क्वायर। सुनिएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि सी एफ इक्वल टू कितना आ गया है, √10 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा देखिएगा ध्यान से, मीडियन का लेंथ निकालना था ना, लेंथ ऑफ मीडियंस। चलिए एडी इक्वल टू, देखिए मीडियंस है, एडी का वैल्यूज आ चुका है, देखिए √10 यूनिट्स, बीई का वैल्यू आ चुका है 2 यूनिट्स, सीएफ का वैल्यू आ चुका है √10 यूनिट्स। क्लियर है। तो अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे अच्छा से आंसर। देखिए एडी इक्वल टू कितना आया है, √10 यूनिट्स, और बीई इक्वल टू कितना आया है, बीई इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स आया है। और क्या है, सी एफ आइए छिप जाता है, √10 यूनिट्स। तो क्या है, ये हमारा मीडियंस का लेंथ है। निकल आया ना आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए।